जी गौर साहब, अगर आप इजाज़त देंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा था थ्रू आउट। आपको याद होगा इस पर हमने एक रेजोल्यूशन यहाँ डाली थी इस असम्बली में, और वो रेजोल्यूशन लेके आए थे उमर अयूब खान साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन। और हमने उस वक्त ये कहा था कि पार्लियामान में जब तक हमें ये राइट हासिल है कि यहाँ अब्सोल्यूट इम्यूनिटी है कि हम जिस बात पे बात करना चाहे, तो हमने सोचा था कि वो गुफ्तगू तो हम करें, बसात ये कहा था कि जो पार्लियामेंटेरियन यहाँ मौजूद है उन पार्लियामेंटेरियंस को और उनकी फैमिली मेम्बर्स को आप प्रोटेक्शन दे दें। वो आपने एक स्पेशल कमेटी बनाई, और जिस वक्त स्पेशल कमेटी बनी थी तो उसमें पार्लियामेंटेरियन का लफ्ज़ बाय कंसेंसस हमने डाला था, और ये इस हाउस का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन था जो पास हो गया था। उसकी एक मीटिंग हो गई थी, दूसरी मीटिंग हो गई, तीसरी मीटिंग के बाद बाकी जो मीटिंग्स हुई वो 26वीं तरमीम पे फोकस रही और बाकी नहीं। ठीक। उसमें एक सब कमेटी भी बनी जिसके कन्वीनियर नवीद कमर साहब है, उसमें भी हमारी एक मीटिंग हुई, उसके बाद नहीं हुई। उसमें दो चीज़ों का बड़ा तयन हुआ था कि अगर किसी फैमिली मेम्बर किसी पार्लियामान के फैमिली मेम्बर्स को कोई भी उठाए तो उसके फ़ौरन मीटिंग होगी ताकि वो सबसे पहले वो कमेटी उसको रिलीफ दे सके। जनाब स्पीकर, इट कुड बी ईदर साइड ऑफ द आयल, बट लेट्स प्रोसीड। दूसरी, आपको याद होगा जनाब स्पीकर, जिस वक्त यहाँ पर ईवान में यूनिटी हम शो कर रहे थे और हानिया की शहादत के बाद हमने यहाँ ताज़ियत की थी, उसमें मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उस वक्त भी हाजी इम्तियाज़ साहब हमारे मैंने साहब यहाँ नहीं थे उसकी प्रोडक्शन के लिए। आपको याद होगा मैंने उस वक्त वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे तो मैंने उनको गोश गुजार करवाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था 3 जनवरी 2023 को, और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से वज़ीर आज़म से एक अंडरटेकन लेके आप आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल करें। वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 50 थी, और उसमें यह लिखा हुआ था कि आइंदा किसी को अपने घर से उठाया नहीं जाएगा माँ सिवाय उसके पास कोई FIR रजिस्टर हो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको उठाएं, पुलिस वाले उस FIR में उसको अरेस्ट करें तो वो सूरत होगा। वज़ीर आज़म साहब ने आपको ये कहा था जनाब स्पीकर साहब, उन्होंने ये फरमाया कि मैं उसका डिटेल आपको दे दूंगा। एज ऑफ नाउ जनाब स्पीकर साहब उसका कोई अभी तक वो नहीं आया, कोई पता नहीं चला। जनाब स्पीकर इसका कर ले ताकि ये मसला वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो।